हेलो यंग अचीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत मस्त में। यस, मैथ मिष्ठान चैनल मैथ्स बाय धीरेन्द्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अपने प्रॉमिस के अनुसार मैं आपके लिए एक्सरसाइज 2.4 के सलूशन लेके आया हूँ। आज हम वीडियो के इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन देखेंगे इस बीच के और स्टेप वाइज देखेंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ क्या हैं? वो एक तरीके के स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस ही हैं, बस उसको एज अ फार्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है बेटा, उसको एज ए फार्मूला यूज कर लिया जाता है, तो उसको आप लोग याद करके रखिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ क्या है? पहली आइडेंटिटी है x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए। हम लोग अगर इजी है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस जो है सिंबल, कोई भी टर्म आगे पीछे इधर उधर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो सारे बुक्स में सब जगह स्टैंडर्ड ऐसे लिखा होता है। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी जो सबसे ज़्यादा यूज होती है वो है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको भी आप चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy लिख लें। तो देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी, प्लस वाई वाली और माइनस वाई दोनों के स्क्वायर सेम है बिल्कुल, खाली यहाँ पे प्लस वाले में प्लस आता है, माइनस वाले में माइनस आता है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद रखिए। ये दूसरी आइडेंटिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर जगह काम आएगी, आपको पक्का मालूम होना चाहिए। थर्ड आइडेंटिटी, ये भी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कहीं भी आएगी, बहुत ईजी भी है। थर्ड आइडेंटिटी में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है बेटा, तो ये आइडेंटिटी भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आइडेंटिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, एक ब्रैकेट में जोड़ देना है, एक दूसरे ब्रैकेट में माइनस कर देना है। दो अलग अलग टाइप के वेरिएबल होंगे, वैल्यूज़ होंगी। स्क्वायर जैसे देख रहे हैं दोनों में, और बीच में सिंबल माइनस है, तो फटाक से समझ जाए कि ये वाली आइडेंटिटी हमको यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, एक और आती है जो आपने इधर देखा हुआ है, इसमें क्या सेम था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? यहाँ पे y के जगह पे एक ब्रैकेट में x प्लस ए हो गया, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी हो गया। ठीक है, तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये बनेगा, लेकिन इसको हमको हर समय मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, हमको क्या करना है, इसको याद रखना है। आप करोगे तो ये देखो, एक्स स्क्वायर कर लो, फिर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ए बी हो जाएगा ना। तो बहुत इजी है, बट हर समय हमको मल्टीप्लाई नहीं करना। हर समय हमको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, टाइम लगेगा। तो इसको एज अ फार्मूला, एज आइडेंटिटी हमको यूज करना है। तो जब x प्लस ए और x प्लस बी होता है तो उसकी आइडेंटिटी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस विद इन अ ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रखना है। फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है? उसमें 3 वेरिएबल हैं। इसमें फिफ्थ आइडेंटिटी में 3 वेरिएबल, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, और सबका स्क्वायर है। ठीक है, सॉल्व करना हो तो आप निकाल के कर सकते हो, लेकिन हमको हर समय सॉल्व नहीं करना है, हमको इसको याद रखना है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसमें क्या होगा, 3 जो वेरिएबल हैं तीनों को बारी बारी स्क्वायर। याद करने का तरीका देखो, तीनों को बारी बारी स्क्वायर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और फिर क्या है, 2 टाइम्स करना है, और 2 में एक्स वाई पहले दूसरे का इंटू है, ये प्लस पहले दूसरे का प्लस 2xy, मतलब फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन इंटू 2। फिर इसी तरह सेकंड वेरिएबल थर्ड वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 प्लस 2yz हो गया। इसी तरह फिर थर्ड वेरिएबल और फर्स्ट वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन zx इंटू 2। ठीक है, तो आपका ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल इसमें दिए हुए एक्सरसाइज में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये याद रखना है। ठीक है बेटा। सिक्स्थ आइडेंटिटी, यहाँ पे आपने देखा होल स्क्वायर था, इसी तरह क्यूब वाले भी आइडेंटिटी हैं, x प्लस वाई का क्यूब, x प्लस वाई का क्यूब। इसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म आपका एक्स क्यूब, x प्लस वाई का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। यहाँ पे देखो 3xy आ रहा है और एक ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। कभी कभी ऐसे आपको यूज करना पड़ जाएगा, नहीं तो कभी कभी ये जो लास्ट वाला टर्म देखना ना 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, इसको भी और सिंप्लीफाई करके ये दोनों तो ऐसे रह जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये ऐसे लिख दिया जाता है 3x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, या फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, इसको इंटू करोगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, या तो फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा। सेवन्थ आइडेंटिटी क्या है, सेवन्थ आइडेंटिटी में x माइनस वाई कर दिया है। x माइनस वाई बिल्कुल आपका x प्लस वाई जैसे है, खाली यहाँ पे सिंबल चेंज हो गया है। अगर आपको बाई चांस मान लो कि ये वाली आइडेंटिटी भूल गई है, तो यहाँ पे आप y के जगह पे ब्रैकेट में माइनस वाई करके भी यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो यही मिल जाएगा, है ना। एक कोई याद है, ये वाली याद है आपको, ठीक है, माइनस वाली नहीं याद है, तो उसमें y के जगह पे माइनस वाई लिख करके यहाँ माइनस वाई कर दो, यहाँ जहाँ जहाँ y है वहाँ माइनस वाई करके निकालोगे तो यही वाला फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी सेवन्थ नंबर की। तो सेवन्थ नंबर की आइडेंटिटी क्या है, x माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ये एक ब्रैकेट में। इसको भी चाहो तो इसको ब्रैकेट खोल करके यहाँ पे ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ऐसे यूज कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो ये आइडेंटिटी याद रखनी है। और ये एक और आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है वाली, 8 नंबर की आइडेंटिटी। 8 नंबर की आइडेंटिटी में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू, ये तीनों वेरिएबल का सम हो जाता है। इसका देखिए कैसे याद करना चाहिए, ऐसे ध्यान में रखिए कि तीनों वेरिएबल का सम, फिर दूसरे ब्रैकेट में पहला वेरिएबल का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर जेड स्क्वायर, और सब माइनस माइनस करके माइनस फर्स्ट सेकेंड एक्स वाई माइनस सेकेंड थर्ड माइनस वाई जेड माइनस थर्ड फर्स्ट माइनस जेड एक्स। तो ये आपका 8 नंबर की आइडेंटिटी हो गई। ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक और आइडेंटिटी पे सवाल है एक्सरसाइज में, वो बताएं आपको। यहाँ पे आपने देखा 4th नंबर की आइडेंटिटी में देखा ना, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये हमने क्या देखा था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक इंटू एक्स प्लस ए बी। लेकिन सपोज करो कि यहाँ पर माइनस हो, एक्स माइनस ए हो जाए, एक्स माइनस बी हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर माइनस से करके से भी सॉल्व कर सकते हैं ना। लेकिन हम उसको याद भी रख सकते हैं, अगर उसको सॉल्व करेंगे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो वो भी एक आइडेंटिटी है, कहीं कहीं पे वो भी आइडेंटिटी आपको मिलती है। ये वाली मैंने थर्ड ए लिख दिया है, देखिए थर्ड ए नहीं, एक्चुअल में ये फोर्थ ए नाम से आप देखेंगे तो इसमें एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, जैसे ये वाली किए थे ना आप, उसी तरीके से आपका ये भी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ए भी एज आइडेंटिटी आपका यूज होता है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस करते हैं। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिले और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है बेटा, चलिए तो हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए बोल रहा है बेटा कि यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब 2 प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसको आपको आइडेंटिटी से निकालना है। यहाँ पर प्रोडक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक एक करके मल्टीप्लाई करना है, आपको आइडेंटिटी यूज करना है। तो आप लिखेंगे कौन सा, यूजिंग आइडेंटिटी
कौन सी वाली यूज होगी, एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पे क्या है, हियर आप लिख लो चाहो तो, हियर ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू 10। तो आप इसी वैल्यू को यहाँ पर रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 एक्स प्लस ए बी, नहीं ए बी की जगह पर 4 इंटू 10 हो गया ना। तो नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 मिलकर 14 एक्स प्लस क्या 10 इंटू 4 क्या होगा 40। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 40। ये एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 10 का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा आपको डाउट और प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट में भी वही सेम चीज़ है। अब यहाँ पे देखना है बेटा, यहाँ पे देखो एक में प्लस कर दिया है, एक में माइनस कर दिया है, वही वाली आइडेंटिटी यूज होगा, लेकिन b जो है वहाँ पे माइनस बी की जगह से जैसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यही वाली आइडेंटिटी यूज यहाँ भी होनी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हियर ए कितनी होगी बेटा 8, ए कितनी है 8 और बी कितनी है -10, बी -10 है, ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो अब इसी फार्मूले में ये आइडेंटिटी में वैल्यू रख दीजिए, तो कितना होगा x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस ए के जगह पे आपका हो गया 8 और बी के जगह पे -10 इंटू एक्स प्लस ए के जगह पे 8 और बी के जगह पे -10। ऐसे वैल्यू आपको रखते जाना है, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, अब 10 में से 8 निकल गया, बिग में से स्मॉलर, बिग वाले का सिंबल ले लेंगे तो -2x होगा ना, 8 - 10x, तो जो बिग वाला है माइनस कर लीजिए, बिग वाले का सिंबल लगा दीजिए 2x हो गया बेटा। और ये +8 इंटू -10 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आंसर -80। क्या हो गया आंसर, एक्स स्क्वायर -2x -80। तो ये आपका आंसर हो गया, बहुत ईजी सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी देखो आपका कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो फिर वही आइडेंटिटी यूज हो रही है बेटा, 3x + 4 इंटू 3x - 4, यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी यूज हो रही है सेम। तो यहाँ पे भी आप लिख दो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वाली, x प्लस a x प्लस b इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी, यही होती है ना। अब इसको देखो यहाँ पे हियर x के जगह पर क्या है, x इज इक्वल टू 3x है, x की जगह पर 3x है, ठीक है। और a के जगह पे कितना है, a के जगह पे 4 है और b के जगह पे -5 है। बस ये बात आप समझ गए तो आगे आप वैल्यू रख सकते हैं आराम से, ठीक है। x के जगह पे आपका 3x हो गया और a के जगह पे आपका 4 हो गया और b के जगह पे -5 हो गया, तो बस इसी आइडेंटिटी में वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3x + 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे में होगा 3x - 5। इसको आप करेंगे तो x के जगह पे अब क्या हो गया बेटा 3x का होल स्क्वायर हुआ प्लस a मतलब 4 प्लस b मतलब -5, ठीक है, इंटू x का मतलब यहाँ पे क्या है, x का मतलब 3x है, x का मतलब 3x है, ठीक है। थोड़ा सा चाहिए तो यहाँ पर सिंबल अलग ले सकते हैं, हम सिंबल अलग ले सकते हैं। ये 3x यहाँ पर लिखना पड़ेगा और यहाँ पे a के जगह पे 4 और b के जगह पे -5, b के जगह पे -5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए सॉल्व, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 5 में से 4 निकल गया तो कितना बचा 1 -1 और
3 से मल्टीप्लाई हो गया तो -3x, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 5, 4 5 जा 20, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस, ठीक है, तो -20 हो गया। तो ये आंसर आपका हो गया 9x² -3x -20। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बेटा ना? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल क्लियर। आप एक बार समझ जाएंगे तो ये सब सवाल तो हलवा सवाल हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आप देख लो ना बेटा, इसको आप चाहे तो कोई भी एक नया सिंबल बना सकते हो। यहाँ पे x देखने में आप कंफ्यूजिंग लग रही है तो इसको कैपिटल X कर दो, कोई बात नहीं। इसको कैपिटल X कर दो, फार्मूला आप जब यूज करना तो इसको कैपिटल कर लेना। ये तो आपके ऊपर है आप कैसे यूज करते हो, ठीक है। वेरिएबल का सिंबल आप जैसे भी आप चाहिए तो लिख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये वाला फर्स्ट है आपका, जो भी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ऐसे है। तो यहाँ पर माइनस के जगह पर प्लस ब्रैकेट में -5, ठीक है। नहीं समझ में आया? 3x -5 को हमने क्या लिख दिया है 3x + -5, ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हम देख लेते हैं। इसमें क्या है y² + 3/2, एक ब्रैकेट में है y² - 3/2। अब जरा सोचिए, जरा ध्यान कीजिए कि ये किस आइडेंटिटी जैसे है, कौन सी आइडेंटिटी जैसे है। एक ब्रैकेट में प्लस है और एक ब्रैकेट में माइनस है, एक ब्रैकेट में प्लस है और एक ब्रैकेट में माइनस है। तो कौन सी आइडेंटिटी का ध्यान आ रहा है? ध्यान आ रहा है? कौन सी बुक वाली? हाँ बोलिए, यहाँ पर कौन सी? यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी? x + a × x - b = x², सॉरी यहाँ पे x + y है भाई, x + y x - y, तो x² - y², ये वाली आइडेंटिटी। कहीं कहीं पे इधर से लिखा होता है x² - y² x + y x - a, किसी बुक में a + b a - b लिखा होगा, a² - b²। तो जो भी नोटेशन होगा उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी नोटेशन आप यूज कर लीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन है उससे अलग हट के लीजिए, नहीं तो मिक्स हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूजिंग आइडेंटिटी a + b a - b भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक ब्रैकेट में प्लस है, एक ब्रैकेट में माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा y² + 3/2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y² - 3/2 हो जाएगा। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, जो फर्स्ट वाला टर्म है उसका स्क्वायर, फर्स्ट वाले टर्म का स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म में स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, प्लस सेकेंड, प्लस नहीं माइनस होता है ना, इसमें माइनस होता है, क्या होता है -3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा y² का स्क्वायर y⁴। अब देखो ये देखो, ये है एक्सपोनेंट वाला चीज़ आपको देखना है। जब किसी चीज़ का पावर हो तो क्या हो जाता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, y⁴। अब माइनस, अब a² हो जाएगा, 3 × 3 = 9/4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया y⁴ - 9/4, ये आपका आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, ये भी देखो आप सेम आइडेंटिटी यहाँ भी यूज करनी है। कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे यहाँ पे बोलो? यहाँ पे y के जगह पे x के जगह पे 3 है और y के जगह पे ये है, तो यहाँ पे चाहो तो ऐसे लिखो यार, मिक्स नहीं करना। यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी? a - b, एक ब्रैकेट में a + b, ऐसा होता है तो क्या आंसर आता है बोलिए? इसका आंसर आता है a² - b², यही आता है ना आइडेंटिटी में। अब बुक में xy लिखा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे x था इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया। अब कोई भी लिख लो, m लिख लो, जो मन करे वो लिख लो, तो आपकी आइडेंटिटी लेकिन ऐसे ही लगनी है कि दो वेरिएबल हैं, कोई एक में माइनस हो रहा है एक में प्लस हो रहा है, एक ब्रैकेट में, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, यही आपका आइडेंटिटी है। तो इसी को यूज करना है। तो इसमें फर्स्ट वाला जो है 3 है। अब देखो एक में माइनस है एक में प्लस है, एक वेरिएबल 3 है, दूसरा 2x है, तो क्या हो जाएगा 3 - 2x, एक में है 3 + 2x, दूसरे में है। अब इसको करेंगे हम, इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक का 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, यही होगा ना, सही है ना, ठीक है। तो इसको आप करेंगे 3 × 3 = 9 -2 × 2 = 4,
एक्स स्क्वायर, 9 माइनस 4x²। तो ये आपका हो गया आंसर। आगे बढ़े, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है, यस बिल्कुल करेक्ट, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है बच्चों। है भी चैप्टर भी बहुत इजी है, ज़्यादातर बच्चों को बहुत आसान लगता है। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। सीधा सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप ऐसा नहीं करना है कि आप 103 इंटू 107 आप ले लीजिए और ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे वो वाला चीज़ नहीं है, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है, आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। तो कौन सी आइडेंटिटी कैसे होगी? तो सबसे पहला काम है, इसको हम लोग एक फेमिलियर नंबर में ब्रेक करते हैं, जिससे कि हम इजीली मल्टीप्लाई कर लें, ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। इसको ऐसे नंबर में ब्रेक करना होता है। तो आपको ध्यान होगा कि हम लोग जब भी जीरो के फॉर्म में कर लेते हैं, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, अगर इस फॉर्म में कोई है तो उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका स्क्वायर करना, क्यूब करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा हम इसको ब्रेक करते हैं। तो कैसे करते हैं? 100 के फॉर्म में, ठीक है, 100 के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे? मान लो 103 है, तो 103 को आप क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 3 हो जाएगा ना, 103, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में 100 प्लस 3 हो गया है, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ये 100 प्लस 7 लिख सकते हैं कि नहीं? आप देखो, आप कोई चीज़ से 100 कर सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन 100 क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 100 का स्क्वायर करना, मल्टीप्लाई करना वो बहुत इजी होता है, इसीलिए हम लोग इसको ले रहे हैं इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वाली? x प्लस ए एक्स प्लस बी। इसका क्या होता है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये होता है ना। तो इसी को आप यूज कर लो यहाँ पे। क्या? एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस दूसरे, ये देखो ये है, ये हो गया बी। इससे कंपेयर करोगे तो क्या हो गया? ये ए है और ये बी। तो ए के जगह पर 3 हो गया, प्लस बी के जगह पर 7 हो गया, और एक्स के जगह पर क्या है? 100 लिख दिया, प्लस ए बी। ए मतलब 3 और बी मतलब 7। देख लो, अब मिला लो। ये देखो, एक्स के जगह पे ये हो गया, वाई के जगह पे जहाँ पे है एक्स प्लस ए लिखते हैं ना, तो एक्स ए हो गया, ए है, बी ए है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए, ठीक, प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। समझ में आया ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत आसान। तो इसको आप कीजिए, तो 100 का स्क्वायर कितना होगा? तो 2 0 है तो 4 0 उस पर लग जाएगा। अब ये देखो 3 और 7, 7 3 कितना होता है? 10, और 10 से मल्टीप्लाई हो गया 100 में, तो 2 0 और बढ़ा लो तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। और 3 7 जा 21। ये सबको मिला के अगर आप जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा? बोलो। 1000, 10,000, 10,000 के जगह पे एक और बढ़ गया तो क्या हो गया? 11,000। कितना आंसर हो गया? 11,000, और ये 0 आ गया, और इसके बाद से क्या आएगा? 0 2 1, 11,021। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसका आंसर समझ में आ रहा ना? चलिए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। 100 इसमें यूज करके, प्लस माइनस यूज करके कीजिए, ताकि आपका सोल्यूशन इजी हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसमें देखो 100 में से कितना घटाओगे तो 95 आएगा, तो 100 माइनस 5, ठीक है, इंटू। अब देखो ऐसे अलजबरा में एक्स करके इंटू नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिखने से कन्फ्यूजन ये है कि आपको एक्स जैसे दिखेगा, तो आप डॉट लगा दो या फिर दूसरा ब्रैकेट खाली ऐसे ही लिख लो। तो 100 माइनस 4, ये हुआ ना भाई? बोलो, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? गलत बोल रहा हूँ आपको? सही बोल रहा हूँ कि गलत? अच्छा, अभी आपको मैंने बताया था कि इसी केस में देखो, एक दूसरी वाली आइडेंटिटी मैंने बोला था एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी वाली यूज कर लो। वो बुक में दी नहीं है, लेकिन उसको भी एज आइडेंटिटी यूज करो, नहीं तो
एक्स प्लस ए के जगह पे -5, बी के जगह पे -4। तो अब बोलो कौन सा आइडेंटिटी यूज करोगे आप? तो बुक वाली, चलो कोई बात नहीं, बुक वाली यूज कर लेते हैं। यूजिंग आइडेंटिटी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, एक्स के जगह पे तो क्या हो गया 100, और ए के जगह पे -5 है, बी के जगह पे -4 है। तो आपको ऐसे लिखना है माइनस के साथ में। तो क्या हो जाएगा 100 -5 इंटू 100 -4। इसको आप लिखेंगे बेटा तो क्या हो गया, एक्स की जगह पे 100 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस अब ये देखो यहाँ पे माइनस करने जा रहे हैं, तो थोड़ा चाहो तो एक और ब्रैकेट लगा दो, या तो दूसरी आइडेंटिटी लगाते तो डायरेक्ट कर सकते थे आप, ठीक है। तो यहाँ पे ए के जगह पे आपका क्या है -5 प्लस बी के जगह पे -4 और ये एक्स प्लस ए के जगह पे -5 और बी के जगह पे -4 हुआ ना। अब यहीं पे अगर x माइनस ए एक्स माइनस बी वाला लगाते तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आप नहीं लगाना, प्लस वाली यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो भी है उसकी जगह पे आपको माइनस लिखना पड़ेगा, जो आइडेंटिटी के साथ में उसके कंपेयर करके। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आंसर आएगा आपका? ये हो गया 4 0 हो जाएंगे ना 1 के आगे, 2 0 है तो 4 0 हो गया। अब ये देखो +5 -4, तो 5 4 9, दोनों ऐड हो जाएगा और दोनों सेम सिंबल है, तो क्या हो जाएगा -9, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया तो -9x होगा ना। अब -5 इंटू -4, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, +20, ठीक है बेटा। तो इसको आप यहाँ पे यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखना था, इसकी वैल्यू कितनी थी 100, तो 900। जरा ध्यान से देखिए आप, x की वैल्यू 100 थी तो क्या हो गया 900, ठीक है। तो इसका अब माइनस कर लो, तो 10,020 प्लस प्लस को एक साथ में जोड़ लीजिए, तो आंसर आपका 10,020 माइनस कितना 900 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 0 2, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पे 9, तो कितना आंसर आएगा, ये आ जाएगा आपका 9120। ये हो गया आपका आंसर। देखना, ध्यान देना ये है कि कभी भी अलजेब्रा में या मैथ में आपको सिंबल का बहुत ध्यान रखना है। कोई भी एक वैल्यू अगर आप कहीं भी एक गलत करेंगे तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 3, ये भी सेम टाइप का आइडेंटिटी यहाँ भी लगेगी। क्या लगेगी बेटा, देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, 104 को क्या लिखा जा सकता है 100 + 4 लिख सकते हैं कि नहीं। दूसरे में 100 - 4, ऐसा वाला देख कर तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपको पता नहीं, आपको भी अच्छा लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं, है ना। ये देखो कितना मस्त वाली आइडेंटिटी है, एक में प्लस एक में माइनस। तो कौन सा ये आइडेंटिटी लगेगा बेटा, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सा जी बोलो, x + y और एक ब्रैकेट में x - y इक्वल टू व्हाट, x² - y², ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी है ना। देखो ये देखो, x की जगह पर 100, y की जगह 4, x की जगह पर 100, y की जगह पर 4, तो क्या हो जाएगा, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, यही तो है। दिख गया ना ध्यान से, हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट। तो ये हो गया 100 + 4 इंटू 100 - 4, एक लाइन लिख लो, और ये हो गया 100 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। तो 100 में स्क्वायर करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 4 0 लगाइए खटाक से, अब 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। अब माइनस कर दो, 10,000 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, यहीं पे कर लीजिए बेटा 10,000। कुछ बच्चे बहुत कैलकुलेशन में फास्ट फटाफट कर लिए होंगे देखो, लेकिन आप सब लोग साथ में चलिए,
साथ में चलिए, मतलब जिसको कम समझ में आता है डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करता तो आराम से कर लीजिए साइड में। आप देखो 10 में 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा 9, यहाँ बच गया यहाँ। ठीक है, तो आंसर क्या बचा आप देखो 9984। ये सब रफ है बेटा, ये सब आपका रफ है, इसको बाद में हटा दीजिए, साइड में क्या कीजिए, मिक्स मत करना है ना। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो 3 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 2 में, हमने सारे पार्ट को देख लिया। चलें आगे बढ़े, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें देखो क्या है बेटा, बहुत मस्त है भी। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। अब इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना का क्या मतलब होता है? फैक्टराइज का मतलब क्या, फैक्टर मतलब फैक्टर के फॉर्म में कर देना। फैक्टर के फॉर्म क्या होता है? फैक्टर के फॉर्म में मतलब कि जैसे कि कोई भी फॉर एग्जांपल 15 है तो 3 × 5 लिखते हो ना, या फिर कोई भी A B C है, इसके 3 फैक्टर A × B × C, या फिर क्या हो जाएगा दूसरा फैक्टर AB × BC, ऐसे। तो इस तरीके से, या फिर कोई भी है x + A, एक फैक्टर x + B, ये क्या है फैक्टर किसी का, किसका फैक्टर, किसका फैक्टर, अभी वो जो एक्सप्रेशन आप किए थे वो, तो इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब उसको हमको फैक्टर के में ब्रेक कर देना है। ठीक है, तो अभी जो आइडेंटिटी आप पढ़े हैं वही वाली यूज करनी है यहाँ पे भी। ठीक है बेटा, तो अब देखो यहाँ पे क्या, ये कौन सी है। सबसे पहले जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आप किसी आइडेंटिटी से मैच करें, कंपेयर करें कि कौन सी लग सकती है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा पहले अंदाज़ा लगा के देखो, x² + y² + 2xy, ये वाली ध्यान आ रही है, x + y का होल स्क्वायर है ना, याद आ रहा है कि नहीं? तो अगर आपको ध्यान आ गया तो इसको हम लोग ऐसा करेंगे कि उसी रूप में आ जाए, उसी रूप में आ जाए। ठीक है, तो x² करना है तो पूरे का स्क्वायर करना है, y² + 2xy, ऐसा हो जाना चाहिए इसको, तब आप जब वो वाली आइडेंटिटी लगा पाओगे आप। ठीक है, तो अब इसको आपको लिखना है तो क्या कर लिख सकते हो, इसको उसी फॉर्म में इसको फुल स्क्वायर करेंगे ताकि हमारी एक आइडेंटिटी फॉर्म में बने। तो 9x² के जगह पर हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो आप पहले लिख सकते हैं ना, 3 × 3 = 9x²। ठीक है, अब ये देखो पहले ये वाला लिख लो, y² तो है ही, y² लिख लिए। अब यहाँ पे देखो 2 × 3x × y ऐसा रहना चाहिए। अब देखो 6xy आ रहा है कि नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखो 2 एक ब्रैकेट में × 3x, ये पहला वाला × y, यही है ना। तो 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, तो ये 6 है ना। अब देखो क्या बन गया, ये कोई आइडेंटिटी दिख रही है कि नहीं, x² + y² + 2xy, ये वाली आइडेंटिटी बन गई कि नहीं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो XY आइडेंटिटी में लिखने के बजाय ज़्यादा अच्छा है कि आप AB लिखिए, नहीं तो यूजिंग आइडेंटिटी ऐसे लिख लो आप चाहो तो, क्या A² + 2AB + B² = what, A + B का होल स्क्वायर। देखो मैंने XY की जगह पे AB यूज कर लिया, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप जो चाहे लिख लो। यहाँ पे ऑलरेडी XY था इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी है बेटा। तो अब इसके जगह पे आप लिख लो क्या, ये आपका इसका इक्वल नहीं है, ये इस इक्वलिटी से अलग चीज़ है ना। तो चाहिए तो फिर से एक बार रिपीट करो, नहीं तो इसको आप ऐसे ब्रैकेट में अलग कर लो। इसको अलग कर लिए तो फिर ये वाली जो लिखी 3x² + 2 × 3xy 3xy + y², इसको आप क्या इक्वेट कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 3x + y का क्या होल स्क्वायर। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया। लेकिन फैक्टराइज करना मतलब ऐसे नहीं लिख देना, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में एक फैक्टर जैसे नहीं दिख रहा है, ये 2 फैक्टर इसके बनेंगे। 2 फैक्टर क्या बन जाएंगे, एक 3x + y एक ब्रैकेट में लिखिए, दूसरे ब्रैकेट में 3x + y ऐसे लिखिए। ये आपका आंसर हो गया। बोलो बच्चा, समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। थर्ड का सेकंड पार्ट चला है, ये भी वैसे ही दिख रहा है मुझे। अब यहाँ पे आप थर्ड का सेकंड पार्ट में देखो, A²
प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस वाली है, माइनस वाली आइडेंटिटी, स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ माइनस वाली, तो कौन सा वाली लग जानी चाहिए बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, बस आप कर लो। ठीक है, इसको कैसे कर लोगे आप देखो, यहाँ पे आप 4y को क्या लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं बोलो, 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 y का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, पहले इधर भी लिख लो तब यहाँ वाला समझ में आएगा, इसीलिए मैं उसको आइडेंटिटी में ऐसे लिखना हो, तो ये 1 का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बीच में माइनस 2 टाइम ए मतलब 2y, बी मतलब 1, यही है ना, 2 2 जा 4y, ये हो गया ना इस फॉर्म में। देखो अब देखो, ये हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर साइड में हम लिख देते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, उधर बीच में मिक्स करने के बजाय यहाँ पर लिख देते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसको आप लिखोगे तो ये क्या हो गया, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन ये आपको फैक्टराइज करने के लिए बोला है, तो ऐसे करके नहीं छोड़, उसको 2 बार आप लिख लीजिए, 2 बार लिख लीजिए, 2y माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट को दूसरे में भी 2y माइनस 1 लिख लीजिए। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये वाला तो मुझे सबसे बढ़िया मज़ेदार लगता है, ऐसा वाला दिखता तो मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ बेटा। देखो ये तो कैसे लिख सकते हो, अब इसको एक्स स्क्वायर तो है ही, अब ये देखो एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, अरे यार क्या मस्त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, कितना आसान वाला है ये तो ये बी वाला पोर्शन जो है इसको भी आप वैसे ही लिख दीजिए। तो 100 किस चीज़ का स्क्वायर होता है बताइए, 10 का, यस 100 10 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो y/10, वाई स्क्वायर हो गया, नीचे 10 का स्क्वायर 100, तो हम लोग इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ बीच में लिखो, चाहे यूजिंग आइडेंटिटी, चाहे यहीं पे साइड में लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे आप, ए बी ही लिखता हूँ मैं, ठीक है, ए बी वाली बात लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए फटाफट। तो ये ए की जगह पे एक्स प्लस एक ब्रैकेट में y/10 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस y/10, बस ये हो गया फैक्टराइज, और ये हो गया आपका आंसर भी। मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना, बिल्कुल सही सही बोल रहे हैं आप, कोई कन्फ्यूजन नहीं बेटा, बहुत इजी है। कन्फ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा तो मैं हूँ आपके लिए, हमेशा अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोल रहा एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। अब देख लो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे। पहले तो आइडेंटिटी आपको याद रहनी चाहिए, मैंने शुरुआत में बोल दिया है वीडियो के कि आप आइडेंटिटी ज़रूर 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 याद कर लीजिए। ठीक है, अब ये देखो a प्लस बी प्लस सी, मैं ए बी सी बोल रहा हूँ, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड बोलो होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे भी एक्स वाई जेड है, तो फिर आप सोचोगे यार ये कैसे, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी वाई है, वहाँ पे कैसे हो जा रहा है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। इसीलिए मेरे ख्याल से आप अलग वेरिएबल ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको यहाँ भी एक्स वाई जेड दिखेगा और आइडेंटिटी में भी एक्स वाई जेड दिख रहा है, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो आपको मैंने आइडेंटिटी दिखाया था, उसमें एक्स वाई जेड ही लिखा है, वो आप देखो कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, ये वाली कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, 5th नंबर की आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये आइडेंटिटी थी ना, है ना। तो इसी को आपको लगाना और धड़ाधड़ सॉल्व कर देना है। चलिए हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं बेटा। देखो तो इसको लगाओगे, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो वहीं पे लिख देना, चाहे तो यहाँ किनारे साइड में लिख देना, या फिर वो लिख देना आइडेंटिटी का नाम, कौन सी आइडेंटिटी,
एक्स वाई में देखो आधे तो मेरी जगह यहीं चली जाएगी। चलो इधर यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजिंग, यहाँ पे लिख लो। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करूँगा? एक्स वाई जैसे लिखूँ या ए बी सी डी लिख दूँ बेटा? देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये था ना, ये था ना बेटा 2ca। तो बस ये कर देना आपको। तो यहाँ पे a के जगह पे x है, तो ये हो गया x स्क्वायर, ठीक है। दूसरे में 2y का होल स्क्वायर, इसका फुल का स्क्वायर, जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर, प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर। फिर ये रफ है, रफ नहीं है, उसका पार्ट साइड में लिखना, मिक्स नहीं करना है, तो यहाँ लिख दीजिए आप, ठीक है। प्लस व्हाट? 2 टाइम x इंटू 2y प्लस 2 टाइम व्हाट? 2 टाइम 2y इंटू 4z। आप एक एक करके ध्यान से लिखते जाएंगे तो कोई गलत नहीं होगा। प्लस 2 टाइम थर्ड एंड फर्स्ट 4z इंटू x, ठीक है। अब देखो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट एंड सेकंड का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, प्लस 2 टाइम सेकंड एंड थर्ड का मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 टाइम थर्ड एंड फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन। यही है ना? आप इसको सॉल्व कर लो, बस हो गया, आंसर आ गया आपका। नहीं करना है आपको। एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2 2 जा 4y स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16z स्क्वायर प्लस क्या हो गया? प्लस ही है ना, प्लस 2 2 जा 4xy प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16 16 क्या? yz प्लस 2 4 जा 8 2 4 जा 8 zx, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। सेकंड पार्ट भी कर लिया जाए, फटाफट लगे हाथ, कर लेना। इजाज़त आपकी? बिल्कुल करेक्ट। चलिए तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही कर लीजिए। तो यहाँ पे जो ये वाला था फर्स्ट टर्म का एकदम बिल्कुल वही है, बस यहाँ पे सेकंड टर्म में जो है माइनस में लेना पड़ेगा वैल्यू, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी है वैसे ही, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो 2x फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर। सेकंड वाले का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे सेकंड वाले का स्क्वायर क्या होगा बेटा? बताइए। माइनस वाई है यहाँ पर, माइनस वाई, इसका स्क्वायर प्लस थर्ड वाले का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस आएगा इसलिए एक और ब्रैकेट लगाना पड़ सकता है, इसलिए मैं पहले ही एक मिडिल ब्रैकेट ले लेता हूँ। चलिए आपके लिए हैं, प्लस 2 टाइम व्हाट? फर्स्ट एंड सेकंड 2 टाइम 2x इंटू माइनस वाई, ठीक है। मेरे पास जगह थोड़ी कम है इधर, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, चलेगा ना? ये इसका पोर्शन लिख रहा हूँ, प्लस 2 टाइम माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 टाइम थर्ड इंटू फर्स्ट 2x। अब ये ब्रैकेट कर लिया क्लोज, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे आएगा आंसर देखिए आप फटाक से। तो 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो 2 2 जा 4xy, लेकिन ये यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस मिलके माइनस, तो माइनस क्या? 4xy, ठीक है। अब ये 2 से 2 हो गया, इधर 1 ही है, तो 2yz, लेकिन प्लस माइनस मिलके माइनस, तो 2 माइनस 2yz प्लस 2 2 जा 4 और zx हो जाएगा ना आंसर? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलिए? देखिए इसका आंसर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। तो इस तरीके से आपका सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया। आगे बढ़े, थर्ड पार्ट समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है, थम्स अप। तो आप इसको कीजिए, ऐसे ब्रेक कर लीजिए। ये देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है ना, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख देना है कौन सा? यूजिंग आइडेंटिटी। अब लिख लेना बेटा, कौन सी? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
जो अभी बताया था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बार बार आप लिखवाओगे हमसे हैं, ये वाली यहाँ पे आप लिख लोगे हैं, आप किनारे लिख लोगे या बीच में डाल दोगे, है ना। प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे करना है बेटा कि अब देखो यहाँ पे प्लस 2 टाइम फर्स्ट सेकेंड प्लस 2 टाइम फर्स्ट सेकेंड माइनस 2x 3y प्लस सेकेंड थर्ड प्लस 2 टाइम सेकेंड एंड थर्ड 2z प्लस 2 टाइम थर्ड एंड फर्स्ट। अब इसको कर लो माइनस आराम से। मैंने यहाँ पे एक और ब्रैकेट नहीं लगाया, तब भी कोई गलत आपका नहीं हुआ क्योंकि अंदर ही ब्रैकेट लगा दी है काम का, है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। -2 का होल स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 x स्क्वायर 3 3 जा 9y स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4z स्क्वायर और 2 2 जा 4 3 जा 12 और प्लस माइनस मिलके माइनस -12xy हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? नहीं आएगा तो बताइएगा। 2 2 जा 4 3 जा 12xy, ठीक है। प्लस है देखो 3 2 जा 6 6 2 जा 12, ठीक है। 2 3 जा 6 2 जा 12 तो 12yz, ठीक है। प्लस व्हाट, प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 और प्लस नहीं होगा, ये प्लस माइनस मिलके क्या होगा -8zx। अब देखो आंसर आ गया ना आपका, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8zx बोलो चाहे xz बोलो, दोनों सेम है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। कुछ बच्चे तो सोच रहे हैं यार सर एक ही तरह के क्वेश्चन क्यों इतना ढेर सारा बता रहे हैं ना। हाँ, ये स्मार्ट बॉय बहुत सही बात बेटा, सब क्वेश्चन एक ही तरह है, आप खुद ही कर सकते हैं। लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, तो मैं करवा दे रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, किसी का आंसर नहीं मैच हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है बीच में एरर, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको भी आप आइडेंटिटी वही लिखे, मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूँ, इस बार डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। देखो फर्स्ट वाले का स्क्वायर 3a का होल स्क्वायर प्लस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना इसे। यहाँ देखो माइनस है बेटा, माइनस है ना। इसको चाहो तो क्या समझ सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो। ये देखो क्या चीज़ है, तो आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला प्लस -7b है ना, प्लस -7c। अब बन गया ना। तो जो आप a पढ़ रहे थे 3a हो गया, b पढ़ रहे थे या x पढ़ रहे थे 7b हो गया, ये -7c हो गया। अब इसको स्क्वायर कर लो तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर प्लस थर्ड वाले का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट एंड सेकंड प्लस 2 टाइम सेकंड एंड थर्ड प्लस 2 टाइम थर्ड इंटू फर्स्ट। एक किया, अब मल्टीप्लाई कर दो बस, कुछ नहीं। लेकिन मल्टीप्लाई आपको बड़े पेशेंस से किया करो। जब इतना लंबा से देखा करो तो जो तेज बच्चे हैं बड़े खुश होकर इतना जल्दी करने लगते हैं कि उनका गलत हो जाता है और नंबर कट जाता है। तो बेटा खुश तो हो जाइए, अच्छी बात है, लेकिन जल्दबाजी में गलत भी नहीं करना आपको, ठीक है। तो अब इसको करिए 3 3 जा 9 का 9a स्क्वायर प्लस 7 7 जा 14 माइनस माइनस तो प्लस हो गया प्लस 49 का b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ये क्या हो गया भाई, 2 3 जा 6 6 7 जा 42, ठीक है। 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 और प्लस माइनस माइनस 42ab क्या हो जाएगा 42ab। अब ये देखो प्लस 7b और -7b और माइनस मिल गया प्लस हो गया और 7 हो गया 7bc हो गया और 7 2 जा 14bc क्या हो जाएगा 7 दूनी 14bc हो गया। देखो 2 बार माइनस है तो प्लस हो गया 14bc। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या हो गया माइनस 6 क्या 6 सी ए बोलो या ऐसी बोलो
6ac। तो आंसर क्या हो गया 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ac। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। चलो इसको भी हम लोग फटाफट लपालप कर लेते हैं ना। इसको भी आप कर लीजिए, सेम तरीका है इसमें भी। -2 का एक्स स्क्वायर, मैं बता नहीं रहा हूँ, सेम आइडेंटिटी लगा रहा हूँ बेटा। ठीक है, प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर होगा ना ऐसे, प्लस 2 टाइम -2x इंटू 5x प्लस 2 टाइम 5y -3z प्लस 2 टाइम -3z इंटू -2x। अब बस इसको सॉल्व कर दो, इतना ही है आपका। फिफ्थ पार्ट भी हो गया। देखो देखो कैसे हो गया, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, 4x स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 स्क्वायर, -3z का स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया 9, 3 3 जा 9 प्लस 9z स्क्वायर। अब ये देखो 2 2 जा 4 5 जा 20, माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर -20। क्या यहाँ पे कुछ गलत कर दिए क्या भाई साहब, लग रहा है जल्दी जल्दी में। यहाँ पे y था ना भाई, ये y है, ये y आएगा ना, ये सेकंड टर्म y। ठीक है, प्लस -20xy। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 2 जा 10 और 3 30 और -30yz। ठीक है, प्लस लास्ट वाला 3 2 जा 6 2 जा 12 और माइनस माइनस मिल के प्लस होगा 12xz बोलो या zx बोलो। ये हो गया आपका आंसर। क्या आंसर हो गया इसमें फिफ्थ पार्ट का, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर -20xy -30xyz प्लस 12xz। ये हो गया आपका फिफ्थ पार्ट का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं, वो भी जल्दी से, वो भी सिमिलर है, खाली उसमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ्रैक्शन है तो क्या हुआ, करना आपको वैसा ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी कर लेते हैं, फटाफट कर देते हैं। देखिए फटाफट कैसे करेंगे। ये फर्स्ट वाले का स्क्वायर कीजिए, फर्स्ट वाले का स्क्वायर मतलब 1/4। 1/4 लिखने के बजाय हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, वो a/4 है ना। बात से हमारे सहमत हैं आप, एग्रीड। a/4 का होल स्क्वायर प्लस सेकंड में -b/2 का होल स्क्वायर लिख लो। ऐसे करके आप लंबा से करने के बजाय ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। -1/2 b लिखो, चाहो तो -b/2 लिखो, दोनों बात एक ही है, क्योंकि ऊपर से मल्टीप्लाई करो 1 × b तो b हो जाएगा, नीचे ऐसे ही रह जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है ना आपको? हाँ बिल्कुल समझ में आ रही है सर। प्लस a का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 टाइम फर्स्ट एंड सेकेंड, a/4 इंटू -b/2 प्लस 2 टाइम सेकेंड एंड थर्ड -b/2 इंटू 1, है ना। 2 टाइम सेकेंड एंड थर्ड प्लस 2 टाइम थर्ड एंड फर्स्ट 1 एंड 1/4, a बोलो चाहे a/1/4, हम ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, मिक्सिंग नहीं करते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कुछ क्या दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका a स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर भी हो गया, ऊपर का स्क्वायर, a² / 16 प्लस माइनस है तो माइनस माइनस तो प्लस, माइनस स्क्वायर क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया आपका b² / 4 प्लस 1। ये क्या हो गया, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये 2 है ये भी 2 है, कट गया कि नहीं कट गया, है ना। कट गया बिल्कुल कट गया। 1/4 आप लिख लो, चाहे 4 नीचे लिख लो, लेकिन क्या हो जाएगा a × b डिवाइडेड बाई 4, ab/4। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 2 से कट गया, और ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस है, तो n2 क्या हो गया, प्लस माइनस मिलके -b। ठीक है, तो ये हो गया -b। बोलो होगा कि नहीं। ये देखो 2 2 जा 4, 2 से 2 कट गया, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ आ जाएगा, प्लस साला सबका सब सिंबल प्लस है, तो प्लस a/2। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया आपका, a² / 16 प्लस b² / 4
प्लस प्लस कहीं छूटा कुछ, हाँ जी एक वैल्यू आपने छोड़ दिया, +1 ये वाला भी था ना यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1, इसको आपने नहीं लिखा। ऐसा आप एग्जाम में करिएगा नहीं गलत, नहीं तो मैम आपका नंबर काट के 0 कर देंगे, इतना मेहनत से आप करके आएंगे तब भी। ठीक है ना बेटा, तो आप कुछ छोड़ना नहीं, ध्यान से कीजिएगा। प्लस 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 व्हाट प्लस 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 व्हाट प्लस, यार प्लस कहाँ से आएगा, कौन बोला था भाई ये प्लस थोड़ी होगा, यहाँ माइनस होगा ना बेटा, ये प्लस या माइनस मिलके क्या होगा, -AB/4 हो जाएगा। ठीक है, AB/4 ये हो गया माइनस प्लस A/2। ठीक है, करेक्ट। तो दिस इज योर आंसर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट थे और हमने सारे पार्ट कर लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। किसको फैक्टराइज करना है? फर्स्ट पार्ट में 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। अब इसमें ज़रा ध्यान करने की कोशिश कीजिए कि इसमें कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी। देखो इसमें 3 वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, कौन सी, x, y एंड z। तो 3 वेरिएबल में आपको कौन सी वाली आइडेंटिटी याद आ रही है कुछ? x + y + z का होल स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 4th क्वेश्चन में भी जो वही लगाया था, वैसे ही आपको सेम इसमें भी लगानी है। कौन सी आइडेंटिटी? ये वाली, ये देखिए, x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + y² + z² + 2xy + 2yz + zx। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ भी लगानी है। कौन सी? यही। ठीक है, तो यहाँ आप देख लो आप। तो इसको आपको करना क्या है, करना ये है कि जैसे आइडेंटिटी में जो जो रहता है वेरिएबल, 3 वेरिएबल, उसको उसी हिसाब से हम अरेंज कर लेंगे और फिर उसको अप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे। अब 4x के जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको लिख सकते हैं आप 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा वो यूजिंग आइडेंटिटी वो वाली। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं? +3y का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 4z, 4 4 जा 16, 4z²। ठीक है, प्लस अब देखो 2 करना है, 2 फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें क्या होता है? 2 टाइम्स फर्स्ट की आइडेंटिटी मतलब 2x × 3y। अब खाली आंख बंद करके लिखना नहीं है, आप देख भी लो यहाँ पे 12xy आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 2 2 = 4 3 = 12xy, और फर्स्ट एंड सेकंड का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी आ गया है ना। तो इसी तरीके से सेकंड भी आप ब्रेकअप कर लीजिए। सेकंड में ब्रेकअप करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैसे? इसमें सेकंड एंड थर्ड का आना चाहिए, सेकंड एंड थर्ड का आना चाहिए। सेकंड एंड थर्ड का कैसे आएगा? यहाँ पे एक जगह 9 है, यहाँ पे है 3y² है, 4z है। ये मतलब y के जगह पर 3y हो गया, z के जगह पे 4z हो गया। तो इसको आप क्या लिखेंगे? प्लस के फॉर्म में लिखना है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप बेटा? यहाँ पे माइनस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल में क्या था यहाँ पे आपका y या तो माइनस है या तो z है। ठीक है, या तो y माइनस है या तो z माइनस है। तो आप कैसे जानेंगे कौन सा माइनस है? z माइनस है। क्यों? क्योंकि देखो आपका इसमें भी z है तो यहाँ पे माइनस हो गया, इसमें भी z है तो यहाँ पे भी माइनस हो गया। x y में अगर y रहता तो यहाँ भी माइनस हो जाता है ना, यहाँ पर माइनस नहीं है। इसका मतलब y में होगा या z में होगा, तो z वाला में दोनों जगह पे है, इसलिए z में माइनस है, y में नहीं है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे आपका रहा होगा -4z का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 2x² + 3y² प्लस -4z, यहाँ पे देखो थोड़ा करेक्शन है बेटा, -4z का होल स्क्वायर। तो -4 का करोगे तो 16 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, z²। ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड का मल्टीप्लिकेशन कर लिया आपने इंटू 2 टाइम्स, 2x × 3y। ठीक है, सेकंड में क्या हो जाएगा? 2 फिर, और सेकंड थर्ड का 3y × -4z करेंगे तो देखो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24yz माइनस में हो गया। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट वाले में भी क्या लिखेंगे?
टू कौन सा थर्ड एंड फर्स्ट मतलब -4z एक में हो गया और ये 2x दूसरे में हो गया ना। आप देख लो माइनस हो जाएगा, 4 2 8 2 16 और zx बात एक ही हुई, ठीक है ना। तो आप इसको बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आंसर क्या आएगा, अब आप ये देख लो, ये x² + y² + z², यहाँ पर z के जगह पर -4z है, समझ लेना, +2xy + 2yz + 2zx। तो ये वाली आइडेंटिटी आपको बताया गया, कौन सा आइडेंटिटी है, x + y + z का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी है। तो x के जगह पे यहाँ पे क्या हो गया बेटा 2x, y के जगह पे क्या हो गई 3y और z के जगह पे -4z का होल स्क्वायर। इसी को तो देखिए उस फॉर्म में हमने ब्रेक कर दिया ना, हो गया कि नहीं हो गया बोलो। लेकिन ये फैक्टराइज हुआ नहीं अभी पूरी तरीके से। फैक्टराइज का मतलब यहाँ स्क्वायर और ये सब टर्म नहीं होने चाहिए, समझ में आ रही है ना। फैक्टराइज का मतलब कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखना है आपको, ऐसे 2 बार लिख दीजिए। आप कैसे लिखेंगे 2x, तभी तो 2 फैक्टर दिखेंगे आपको, -4z दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया 2x + 3y - 4z। तो ये आपका हो गया आंसर, समझ में आया ना बेटा। तो जब भी इतना लंबा देखना है तो पहला चीज़ ये क्या करना है कि आपको घबराना नहीं है और इसमें आइडेंटिटी खोजने की कोशिश करनी है कि इस पर कौन सी आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो सकती है, और उसी के फॉर्म में ले आना, फिर उसको कन्वर्ट करके ऐसे लिख देना है, ठीक है। और स्क्वायर में आंसर नहीं छोड़ना है, इसको इस तरीके से कर देना है। स्क्वायर है तो 2 में, क्यूब है तो 3 में कर देना, तभी वो फैक्टराइज माना जाएगा, ठीक है बेटा। तभी फैक्टर के फॉर्म में हुआ ना, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये। फैक्टराइज का मतलब यही है ना, ऐसे तो आप इकट्ठा लिख दिए तो फैक्टर आपका अलग अलग हुआ नहीं, तो फैक्टराइज ऐसे करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल गया। चलिए हम लोग 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। अब इसमें थोड़ा सा स्क्वायर रूट है, उसको देख के आपको घबरा नहीं जाना है। क्या स्क्वायर रूट है, देखो इसको सॉल्व करना, आपको फैक्टराइज करना है। 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz ये वाला आपका क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, इसको भी उसी फॉर्म में कर लेना है। कैसे, यहाँ पे आपको देख के तो लग ही गया कि इसमें भी x + y + z वाला यूज होना है, ठीक है। आप यहाँ पे क्वेश्चन में साइड में आप लिख दीजिएगा कि ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, है ना। मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए और स्पेस बचाने के लिए नहीं लिख रहा हूँ। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूजिंग आइडेंटिटी, क्या लिखेंगे आप, वही वाली यहाँ पे लिख दीजिए। चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख के बता दूँ, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, x + y + z का होल स्क्वायर = x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। इस क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी, इस तरह का जो भी क्वेश्चन है उसमें आप आइडेंटिटी ज़रूर लिखिएगा कि कौन सी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो दिया हुआ है उसको आप कर लीजिए, इसको अलग सेपरेट ब्रैकेट में या साइड में कहीं लिख दीजिए। अब इसको जो है कैसे आप अरेंज कर सकते हैं, देखिए 2x, अब 2x का इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बेटा बताइए। 2x² है, 4 तो है नहीं कि 2x का होल स्क्वायर लिख लेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं आप, √2 का होल स्क्वायर, √2 का 2x का होल स्क्वायर। तो ये देखो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो गया, और x का स्क्वायर करोगे तो x² हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात ना आपको, ठीक है। प्लस y² में तो कोई दिक्कत नहीं, अकेले है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, 8z² है, इसको आप किस चीज़ के उसमें कर सकते हैं आप बताइए, इसको कैसे लिख सकते हैं। 8z² को क्या लिख सकते हैं, 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 × z का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, देखो कैसे, ये 2 2 4 होगा, अब 4 2 8 z² लिख सकते हैं ना भाई, बोलिए कोई कन्फ्यूजन। इसको लिख सकते हैं 8z², कैसे लिखते हैं, इसको 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, इसको स्क्वायर करेंगे × हो जाएगा,
तो 4 2 जा 8 और जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये तीनों एक्स वाई जेड तो लिखा गया आपका। अब बाकी बताइए इसी फॉर्म में करनी है, +2 टाइम एक्स वाई। अब ये तो लिख दिए तो अब कुछ अंदाज़ा ऐसे ही लग जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो एक चीज़ माइनस, देखो माइनस वाला यहाँ पे पहले ही, बल्कि ध्यान दे लीजिए आप, तो देखिए माइनस एक्स वाई है ना, एक्स वाई और वाई जेड और एक्स जेड। अब देखो इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस आ रहा है, वाई जहाँ पे खाली है और जेड है जहाँ पे है तो वहाँ पे माइनस नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि एक्स में ही माइनस लगा हुआ है। किस में माइनस लगा हुआ, एक्स में माइनस लगा हुआ। इसका मतलब एक्स में माइनस, क्योंकि एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब ऐसे आपको लिखना चाहिए था। ठीक है, तो -√2x² है। ठीक है, स्क्वायर होगा तो यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका ओवरऑल आंसर चेंज हो जाएगा अगर आप यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे तो। ठीक है, तो इसको आप 2 टाइम माइनस फर्स्ट वाले का इंटू सेकेंड वाले का मल्टीप्लिकेशन हुआ, प्लस 2 टाइम सेकेंड वाले का और थर्ड वाले का, फिर प्लस 2 टाइम किसका, थर्ड वाले का, 2 टाइम 2√2 थर्ड वाले का, और किसका, फर्स्ट वाले का, -√2x। ये हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए, हुआ ना। चलिए आगे बढ़िए आगे। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर क्या करना है, ये आप स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, तो आइडेंटिटी यूज करनी है। चाहे तो इतना करने के बाद आप ये लिख सकते थे यूजिंग आइडेंटिटी ये। ठीक है, तो अब देखो x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx इस फॉर्म में हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं, अब यहीं पे लिख लो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, चाहे तो यहाँ की जगह पे यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, -√2 क्या हो जाएगा बेटा, ये थोड़ा ऊपर कर लूँ आपको, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो आप देखिए -√2x y आपका ऐसे ही है, प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, ये हुआ। ठीक है, -√2x + y + 2√2z का स्क्वायर। लेकिन ये अभी इसको फैक्टर फॉर्म में नहीं बोला जा सकता, नहीं बोल सकते हैं ना बेटा, क्या बोल सकते हैं इसको, स्क्वायर के फॉर्म में तो आ गया वो आइडेंटिटी का, लेकिन इसको फैक्टराइज करने को बोला है तो आप इसको 2 ब्रैकेट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, +y + 2√2z एक ब्रैकेट में हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए माइनस सेम थिंग, +y + 2√2z हो गया ना। तो ये आपका हो गया क्या, ये हमारा हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बेटा, अब 6 क्वेश्चन में आओ बेटा। 6 क्वेश्चन में क्या है भाई, इसमें बोला राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो और इजी है, डायरेक्ट इसमें आइडेंटिटी लगा देनी है। डायरेक्ट इसमें क्या करनी है, आइडेंटिटी लगा देनी है। किसकी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे बोलो, x + y का क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, ये वाली, x + y का क्यूब। मैंने बताया था अभी आपको, ये याद भी रखना बेटा। देखो कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं, x + y का क्यूब इक्वल टू x³ + y³ + 3xy इंटू x + y। कहीं कहीं पे इसको ब्रेक करके भी आइडेंटिटी बना के यूज करता है, तो ये वाला भी आपको याद रखना है, नहीं तो आप इसको याद रखिए, ज़रूरत पड़ेगा तो इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 6 नंबर की आइडेंटिटी हम यूज करने जा रहे हैं, तो इसको आप यहीं पे लिख दो बेटा। क्या, यहाँ साइड में लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, x + y का क्यूब इक्वल टू व्हाट, x³ + y³ + 3xy इंटू x + y, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर, 2x + 1 का क्यूब को क्या लिख सकते हैं, अब देखो x के जगह पर 2x हो गया, तो इसका 2x का क्यूब लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड वाला है, सेकेंड वाले में भी 1 का क्यूब + 3, x के जगह पर 2x
y के जगह पे 1, 3xy हो गया। फिर x मतलब यहाँ पे 2x, x मतलब 2x है। अब इसीलिए मैं बोलता हूँ इसको आइडेंटिटी में a प्लस बी ले लो यार, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको x यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, वो कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब करके आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ताकि कन्फ्यूजन मिक्सिंग ना हो यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो आपको ध्यान समझ सकते हैं आप, तो यहाँ पे समझ लीजिए ये x इज़ डिफरेंट थिंग, ये x डिफरेंट थिंग, ये यहाँ पे दोनों मिल के है x, ठीक है। तो 2x प्लस क्या y, यही आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है बेटा। इसको आप सॉल्व कर लो बस। क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, x क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 3 2 जा 6x। अब इधर हो गया, अब देखो एक्सपेंडेड फॉर्म अभी आया नहीं, ये आ गया 2x प्लस वाई। एक्चुअल में आपको जो बताया था ना इसको अंदर करके सॉल्व करने वाला, वही आपको कर लेना था, वो वाला लगा सकते थे आप, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं लगाए तो एक लाइन और बढ़ा दीजिए, इंटू अंदर कर दीजिए 8x क्यूब प्लस वाट प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12x स्क्वायर प्लस 6xy। तो अब ये जो है हमारा जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको लास्ट में लिखना चाहिए। एक्सप्रेशन में कभी भी क्या लिखेंगे, पहले क्यूब वाले टर्म लिखा जाते हैं, फिर एक्स स्क्वायर वाले, फिर दोनों को मिक्स वाले, और लास्ट में लिखा जाता है क्या, 1 वाला टर्म। यहाँ पे y कहाँ से आ गया बेटा, ये आपने गलत करवा दिया ना, यहाँ पे y थोड़ी है, क्या है यहाँ पे 1 है एक्चुअल में, ये क्या है y थोड़े आएगा, 1 है ना। तो 6x, 2x में 2x प्लस 1 तो 6x, ठीक है। y नहीं लिखना, y की जगह पे तो 1 था ना, तो 1 लिखना था। चलिए तो इसको और कैसे अरेंज कर सकते हैं आप, देखिए अरेंज कर लीजिए आप इसको। हो गया 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, फिर प्लस 6x प्लस 1, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये आपका हो गया आंसर। यही एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया 2x प्लस 1 का होल क्यूब का, ठीक। तो सेम आइडेंटिटी यहाँ पे भी लगाएंगे, सेम नहीं लगाएंगे, माइनस वाली लगाएंगे। कौन सी वाली लगाएंगे माइनस वाली, ये वाली, देखो ये वाली आइडेंटिटी हम लगाएंगे अभी, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई है। ये करने का भी एक्सपेंडेड करना है, तो आप चाहो तो जो रेड में लिख रखा मैंने माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये भी उसी आइडेंटिटी का पार्ट है। आप डायरेक्ट चाहो तो ये यूज कर लो, नहीं तो इसको अगर ये याद रखे हो एक ही, तो इसको करके बाद में अंदर कर लो, उसको ब्रैकेट के सॉल्व कर लो, बातचीत तो वही आ जाएगी ना, है ना। चलिए तो हम लोग इस वाली आइडेंटिटी को लगाते हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, यहीं पे आप लिख लीजिएगा। इसको आप लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए आप, यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस क्या, माइनस, चलो हम साल्ट वाला यूज कर लें, साल्ट वाला यूज करना है, माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। इसको लिखने से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहिए तो इस फॉर्म में हम लिख सकते थे, माइनस माइनस करके, है ना। चलिए हम ये वाला यूज करेंगे, एक स्टेप बच जाएगा आपका फिर। तो यहाँ पे x के जगह पे 2a है, y के जगह पे 3b है, तो 2a माइनस 3b का होल क्यूब लिखेंगे, तो a के जगह पे 2a का होल क्यूब, ठीक है, माइनस। अब माइनस यहाँ पे देखो, माइनस नहीं लेना है, क्योंकि माइनस वाली आइडेंटिटी आप यूज ही कर रहे हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बाकी क्वेश्चन में जब प्लस वाली यूज करते थे, मान लो प्लस वाली करते आइडेंटिटी, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के माइनस 3 भी यूज करते, लेकिन ऑलरेडी हम माइनस वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। x के जगह पे a हो गया, y के जगह पे 3 भी हो गया, और माइनस वाली आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होकर के आप फिर से माइनस नहीं कर लीजिएगा बाहर, ठीक है, ब्रैकेट में, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, गलत, ठीक है। तो ऑलरेडी आइडेंटिटी हम माइनस वाला यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमको यहाँ पे माइनस और अंदर लेना नहीं है, फिर आपको 3 भी ही लेना y के जगह पे। बात समझ में आ रही है ना, ये नहीं समझेंगे तो गड़बड़ करेंगे पक्का।
तो इसको आप यहाँ पे माइनस आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं x माइनस वाई वाली, तो माइनस यहाँ पे है, इससे कंपेयर करके देखिए, ये x हो गया और ये माइनस का माइनस हो गया, ये y के जगह पे 3b हो गया। तो y क्यूब जहाँ पे लिखना है तो माइनस नहीं, माइनस तो ऑलरेडी इसके साथ आइडेंटिटी का ही पार्ट है, तो 3b का क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर और y मतलब 3b प्लस ये वाला लास्ट वाला 3 x के जगह पर 2a और y के जगह पे 3b का होल स्क्वायर। ये अब बस इसको सॉल्व कर लो बेटा, बस इतना ही करना है आपको, कोई दिक्कत तो है नहीं, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। अब को 2 2 जा 4 2 जा 8 a क्यूब हो गया माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 b क्यूब। अब देखो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 3 जा 12 और 3 जा 12 3 जा 36, तो ये हो गया माइनस 36 और ये स्क्वायर हो गया a स्क्वायर और ये हो गया b, ठीक है। और ये प्लस में है प्लस, तो इसमें भी देखो कैसे 3 2 जा, ये देखो 3 3 जा 9 है, 3 3 जा 9, ठीक है। तो 9 और 3 2 जा 6 और 9 54 का ab स्क्वायर, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी ऐसे यूज करने से आपका डायरेक्ट आ गया, नहीं तो फिर एक स्टेप में सॉल्व करना पड़ रहा था। तो आपका आंसर आ गया क्या, 8a क्यूब माइनस 27b स्क्वायर माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर हमने निकाल लिया। कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम बेटा बताइए, नहीं है ना। आपको माइनस वाली यहीं पे आप गड़बड़ कर सकते थे, माइनस आप सोचते हो कि कहीं पे सर माइनस ले लेते हैं ब्रैकेट में, कहीं नहीं लेते हैं। तो आप जो देखो आइडेंटिटी माइनस वाली, अगर ये वाली आइडेंटिटी प्लस वाली यूज करते चाहते, कोई बच्चा अगर इसी को याद किया हुआ तो खाली इसी में तो फिर y की जगह पर माइनस 3b लिखता, तब उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम माइनस वाली आइडेंटिटी ही लेके कर रहे हैं, तो फिर आपको इसको क्या करना है बेटा, इसको खाली y मानना है 3b को। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अभी 6 में 2 पार्ट और हैं, इसको भी कर लेते हैं। सेम तरह की आइडेंटिटी, सेम टाइप की आइडेंटिटी है यहाँ पे भी आपकी। कौन सी आइडेंटिटी, फिर एक बार फिर से वही आइडेंटिटी लगाने जा रहे हैं, प्लस वाली x प्लस वाई का क्यूब वाली, और ये प्लस वाली लगा लीजिए जो रेड कलर से लिखा है मैंने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy नहीं लिखिए, प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये वाली लगाने से आपका डायरेक्ट सीधा आंसर आएगा। तो इसको हम लोग लगाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी लिख लीजिएगा, वो यहाँ पे बात वही लिख लीजिए बेटा, कौन सी, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल क्यूब, यहाँ फार्मूला लिख दीजिए। यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी, चाहे तो साइड में लिख लो चाहे तो बीच में लिख लो, लेकिन ये मिक्स नहीं करना बेटा, वहाँ पर अलग से ब्रैकेट लगा लेना आप, हैं, y का होल क्यूब। अब इसको ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, कैसे, अब ये जो दिया हुआ इसको इक्वल टू करेंगे, तो पहला फर्स्ट में क्या होता है, एक्स क्यूब मतलब फर्स्ट वाला टर्म इसका जो है उसका क्यूब करेंगे, 2 इसका क्यूब, ठीक है। फिर इसका क्यूब, फिर क्या, प्लस 3x स्क्वायर, 3x मतलब 3/2 का x स्क्वायर, 3/2 ये वाले का स्क्वायर, 3/2x इसका स्क्वायर, और y भी यहाँ पर लिखना, y मतलब 1, y मतलब यहाँ क्या है 1, फिर प्लस 3x के जगह पे यहाँ 3/2x। अब ये प्रॉब्लम है कि आइडेंटिटी में भी xy लिखा हो, इसमें भी xy है, ये थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए आप a b यहाँ पर लिखा करिए, आदत डाल लीजिए, नहीं तो मिक्स होके गलती से आप मिला देंगे उसमें कभी। 3/2x, ठीक है, और y की जगह पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। सही लिखा हमने कि आइडेंटिटी नहीं। अब देख लीजिए, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3 टाइम पहले वाले का स्क्वायर इंटू दूसरा वाला प्लस 3 टाइम्स पहला वाला
इंटू दूसरे वाले का स्क्वायर, ये है आइडेंटिटी आपकी। अब इसको बस सॉल्व करना है और आपका आंसर फटाक से आ गया। 3 3 जा 9 3 जा 27/4 का एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 हो गया। अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27/2। 27/2 कहाँ होगा भाई साहब, इसको भी तो स्क्वायर करेंगे, 4 हो जाएगा ना, 2 2 जा 4 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी कर लीजिए ऐसे ही, इसमें करेंगे आप तो क्या हो जाएगा भाई बोलिए, 3 3 जा 9/2 और ये तो 1 हो गया, 1 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका एक्स। इसको थोड़ा अरेंज कर दीजिए, कांस्टेंट वाला लास्ट में कर दीजिए, पहले क्यूब वाला फिर स्क्वायर वाला फिर एक्स वाला। तो इसको अरेंज करेंगे आप तो क्या बन जाएगा बेटा, आप देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया ना, आप बताते नहीं हैं बोलिए, यहाँ बताते नहीं है, यहाँ पे क्यूब करना है ना, 4 कैसे होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 आएगा ना बेट, 2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा। ठीक है, तो आप इसको अरेंज कर लीजिए, आप अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27/8 एक्स क्यूब प्लस 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स। देखिए ये स्टैंडर्ड तरीका है, हमेशा जो बड़ा डिग्री होता है उसको पहले, फिर उससे छोटी वाली एक्सपोनेंट है वो, फिर सिंगल वाला एक्सपोनेंट लिखा, फिर कांस्टेंट वाला लिखा। ये स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर लिखा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 3 का। ठीक है, नहीं समझ में आया, बस आइडेंटिटी याद रहेगी और सिंबल यूज करना आएगा आपको, तो ये सब सवाल कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल हलवा सवाल है, डायरेक्ट, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, एक बार और लगा दीजिए यहाँ पर माइनस वाली आइडेंटिटी। 6 का 4th पार्ट चलते हैं, 6 का 4th पार्ट में सेम तरीके का लगाना है, x माइनस वाई वाली आइडेंटिटी, x माइनस वाई का क्यूब लगा लीजिए। अब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पर माइनस वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो आपको माइनस वाई इसको नहीं करना है, ये खाली y है, 2/3 है, y जो है ये y की जगह पर, और ये क्या है x है ना। तो इसको आप लिख लीजिए, वो वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो क्या आइडेंटिटी थी, एक बार दिखा दूँ आपको, ये वाली आइडेंटिटी, x माइनस वाई का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी हम लोग यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, फर्स्ट वाले का क्यूब एक्स क्यूब माइनस लिख रहे हैं, ये खाली वाई है, और सेकंड वाले का क्यूब, फिर -3 फर्स्ट वाले का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू सेकंड वाला 2/3y। ठीक है, प्लस 3 फर्स्ट वाला एक्स इंटू सेकंड वाले का स्क्वायर 2/3 का y का होल स्क्वायर। समझ में कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन बेटा, कुछ नहीं है ना। देख लो, थोड़ा कट रहा था, ये आप देखिए, यहाँ पे देखिए, एक्स क्यूब माइनस ये वाले का क्यूब माइनस ये वाले का क्यूब माइनस 3 इस वाले का स्क्वायर इंटू इसका प्लस 3 फर्स्ट वाला इंटू सेकंड वाले का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट आ गया आपका। देखिए कैसे, एक्स क्यूब माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, और नीचे क्या होगा, 3 3 जा 9 3 जा 27 वाई क्यूब। ठीक है, ठीक है नहीं, हाँ। अब ये क्या होगा, 3 से 3 कट गया, नहीं कट गया, यस कट गया, क्योंकि यहाँ पे अंदर स्क्वायर वगैरह नहीं, इसलिए डायरेक्ट कट गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी स्क्वायर रहे तो ऐसे मत काट दीजिएगा स्क्वायर किए बिना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो -2x स्क्वायर वाई। अब ये देखो, यहाँ पे 3 नहीं कटेगा बेटा, ध्यान देना, यहाँ 3 से 3 काट दोगे तो हो जाएगा कल्याण आपका, है ना। क्यों, क्योंकि ये 9 बन जाएगा। चलो एक बार आपको इसको ऐसे फिर लिख लीजिए, 3x और ये क्या हो जाएगा इंटू 4y स्क्वायर बाई 3 3 जा 9। अब काट दो, 9 को 3 अब हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अरेंज करके लिख दीजिए। सबसे पहले x वाले का पावर -8/27 y का क्यूब, ठीक है, फिर -2x स्क्वायर वाई
प्लस अब यहाँ पे क्या प्लस 4/3 पहले लिखिए, यहाँ पे 4/3 लिखे और x y स्क्वायर। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन, कोई गलती बताइए। 6 का 4th पार्ट हमने किया एक्स क्यूब माइनस 8/27 y³ माइनस 2x² ठीक है प्लस 4xy² 4xy² एक साथ भी लिख के लिखा जा सकता है ना। तो इज देयर एनी प्रॉब्लम बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए तो ये आपका हो गया आंसर। चलो आगे बढ़े, चलिए 7th क्वेश्चन में फटाफट देख लेते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन 7th में हमारे कितने क्वेश्चन हैं भाई साहब? 7th में हमारे हैं 3 पार्ट। 7th में 3 पार्ट हैं और इसको भी क्या करना है 7th में, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। यहाँ पे भी आपको आइडेंटिटी लगानी है। कौन सी आइडेंटिटी लगानी है आप देख लीजिए। जैसे क्यूब आपको दिख रहा है, होल क्यूब निकल रहा है, तो अभी जो क्यूब वाली अभी जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपका आइडेंटिटी पिछले क्वेश्चन में यूज किया, वैसी तरह की आइडेंटिटी यूज करनी है। अब यहाँ पे देखो, मैं पहले ही पिछले क्वेश्चन में बताया था, कभी भी 99 है इस तरह का कोई नंबर है तो अगर नियरेस्ट उसका 100 है या 1000 है या 10 है तो उसको उस फॉर्म में कर लेने से आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। इसलिए आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना और आइडेंटिटी लगा देना है। तो इसमें इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करना, अब 99 को क्या लिखा जा सकता है आप बताइए, कौन बोल रहा है? यस बिल्कुल सही। 100 में से 1 निकाल लेंगे तो 99 हो गया कि नहीं? तो इसको आप 100 - 1 लिखिए, इसको क्यूब कर दीजिए। अब बस, अब आपको दिख रहा है कि नहीं, एक आइडेंटिटी बन गई x - y का क्यूब। कौन सी? फिर दिखा दूं आपको, ये वाली आइडेंटिटी x - y का क्यूब। ठीक है, इसको आप ये वाली आइडेंटिटी लगाइए, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिएगा यूजिंग आइडेंटिटी, मैं लिख नहीं रहा हूँ, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी? x - y का होल क्यूब। ये वाली आइडेंटिटी यूज कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब, फिर -3 फर्स्ट का स्क्वायर इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे मैं माइनस वाले आइडेंटिटी ले रहा हूँ, इसलिए 1 ही खाली लिख रहा हूँ, -1 नहीं। ठीक है, प्लस क्या, प्लस 3x मतलब पहला वाला 100 और y का स्क्वायर मतलब सेकंड वाले का स्क्वायर। ये लगाया मैंने आइडेंटिटी। अब ये देखो 100 का क्यूब करेंगे तो कितने बार हो गया, 100 × 100 × 100, इसका 2 0, इसका 2 0, नेक्स्ट वाले का फिर एक बार और 2 0, तो 2 2 4 2 6, तो 6 0 हो गए। आप चाहो तो इसको 10⁻, क्या लिख सकते हो डायरेक्ट 6, 10⁻6 भी लिख सकते हैं आप चाहिए तो। ठीक है, पता है ना इसको क्या लिखा जा सकता है? इधर मैं लिख दूँ साइड में 10⁻6 भी लिख सकते हैं आप। कैसे? 10 स्क्वायर है, इसका क्यूब करेंगे 10⁻6। चलो हम ऐसे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं। ऐसे इतना लंबा 0 लिखे हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन बेटा क्यूब लिख दो आप। 1 के आगे 6 0, तो -1। अब इसको लिखोगे माइनस, अब 100 है, 100 का स्क्वायर करोगे तो 1 के आगे 4 0, तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1 नहीं होगा, तो 3 के आगे कितना हो गया, 1 2 3 4 0। हुआ कि नहीं हुआ बोलिए? और ये हो गया आपका +3, ये तो 1 हो गया तो 300 हो गया। ठीक है, अब इसमें जो प्लस वाले हैं, प्लस को एक साथ जोड़ लीजिए, माइनस वाले को माइनस एक साथ जोड़ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, कि है दिक्कत बोलिए? अब ये देखो, इसको जोड़ोगे आप तो 1 0 0, इसको और इसको जोड़ रहे हैं। ज़्यादा कम आपको अगर दिक्कत समझ में नहीं आता है इस तरह का जोड़ना डायरेक्ट, तो आप सीधे एक रफ पे अलग से जोड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अलग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं बेटा, इतना तो आप समझ सकते हो कि ये जो है ये इसके नीचे आएगा, तो 1 2 3 0 यहाँ पर लग जाएगा, और थर्ड वाले प्लेस पे ये हो गया 3 0 0। ऐसे जोड़ोगे तो क्या हो गया? सही है ना कि नहीं? सही है, करेक्ट। और इसमें भी देखो, इसमें क्या हो गया, 1 यूनिट के प्लेस पे जाके जुड़ जाएगा, -3
0 0 0 और 1। ठीक है कि नहीं? ठीक है बोलो। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, बस आंसर आपका रेडी। आंसर रेडी। कैसे करेंगे आप? यहाँ पे चाहे तो आप नीचे ऊपर लिख लो 1 0 0 0 3 0 0। ये साइड में रफ में करना है, मिक्स नहीं करना बेटा, है ना। तो इसमें कितने डिजिट हैं? 3 2 5 डिजिट है ना, तो 3 यहाँ से आप लिखना शुरू कीजिए। 3 के आगे 1 2 3 और ये 3 के आगे 1 2 3 और 1। इसको माइनस कर लीजिए। 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 2 है, बचा कि नहीं बचा बोलो? यहाँ बचा 0, यहाँ बचा आपका 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 9। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया? 970299। इसका आंसर आया 970299। ये रफ का चीज़ है भाई, देखिएगा, मिक्स मत कर दीजिएगा। दिस इज़ रफ। ठीक है, साइड में आप कहीं रफ बनाइए, साइड में कहीं पे भी रफ बना लीजिएगा, उसमें कर लीजिएगा, है ना। तो ये आपका हो गया आपका आंसर। समझ में आई? बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी। अच्छा ठीक है, इसमें भी नेक्स्ट वाला भी सेम टाइप का है, इसमें धड़ाक से कर दीजिए। 102 को क्या लिख सकते हैं? 100 + 2, इसका होल क्यूब निकाल लीजिए। ठीक है, कर लीजिए। पहले वाले का स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ होगा भाई? क्यूब वाला लगा रहा हूँ, क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब। फिर आइडेंटिटी याद है ना आपका, कौन सा वाला है? ये x + y का क्यूब, तो x³ + y³ + 3x² मतलब 100 का स्क्वायर इंटू y यहाँ पे 2 है, ठीक है, प्लस 3x मतलब 100 और y² मतलब 2 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर रेडी। ठीक है, जैसे इसमें किया था वैसे ही 2 2 4 2 6 3 6 6 zeros आ जाएंगे 1 के आगे। आप चाहे 10⁶ भी एक बार चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 2 2 जा 4 2 जा क्या, 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये 3 2 जा 6, 6 के आगे 4 zeros। समझ में आ रही है ना? इसीलिए तो 100 लिया गया ताकि आप आराम से कैलकुलेट कर लो, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता बेटा, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब देखो 2 2 जा 4 3 जा 12 100, 2 2 जा 4 हो गया स्क्वायर 2 का, और 3 से मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 और 1 2 0, है ना। आप सबको जोड़ लो, चाहो तो एक साथ ही नीचे ऊपर करके जोड़ लो। यहाँ तो सारे प्लस हैं, यहाँ सारे प्लस हैं। ये पहले वाले में क्या था कि 2 प्लस थे और 2 माइनस थे, इसमें सारे के सारे प्लस हैं। तो आप चाहो तो सबको एक साथ, कम समझ में आता है तो आप ऊपर नीचे कर लो, नहीं तो आप सीधे, कुछ बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है आप, है ना। अब ये देखो कहाँ पे है 1, एक किस प्लेस में है? ये 60,000, तो यहाँ पे 60,000 लिख लोगे और यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, इधर लगा लोगे और फिर 8 लगा लोगे, फिर आंसर आपको फट से लिख लोगे। नहीं है समझ में आ रहा तो आप ऊपर नीचे लिख लो। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो हम उनके लिए लिख दे रहे हैं। आप जो बच्चे सीधे लिख सकते हैं वो सीधे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है। 100 इसको जोड़ना बहुत सिंपल है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके लिए मैं इस नीचे ऊपर करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो 6 zeros हो गए, अब फिर ये यूनिट वाला लास्ट में जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब 60,000 हमको जोड़ना है। 60,000 कहाँ लिखेंगे बोलो? 6 0 1 2 3 हो गया। देखिए जैसे अगर नीचे ऊपर लिख के जोड़ रहे हैं आपको तो सही से लिखना है, प्रॉपरली नीचे ऊपर लिखिए, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो 1 2 0 0 और ये वाला 8 अभी बचा था, यहाँ पर लिख लिए। अब जोड़ लो, दिख गया? इजी दिख गया कि नहीं दिख गया? 1 0 6 सब में कोई, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 0। इसीलिए तो बोल रहे थे इसको आप ऐसे सीधे करोगे तो आप आराम से ऐसे भी जोड़ सकते हो। जोड़ सकते हैं कि नहीं बोलो? तो आंसर क्या आ गया बेटा आपका? ये देखो ये भी रफ का पार्ट है भाई, रफ का पार्ट है, मिक्स नहीं कीजिएगा क्वेश्चन के बीच में, हैं? ये रफ का पार्ट है, साइड में कहीं कीजिए या पीछे कॉपी के, हैं। तो 106 1208 ये हो गया आपका आंसर। किसका आंसर? 7th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर।
बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आसान आसान हलवा क्वेश्चन है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। चलिए इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए बेटा। और चैनल पे पहली बार हैं, नए नए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, वो भी देखें वो भी समझें, ठीक है। चलिए हम लोग 7th का थर्ड क्वेश्चन भी, थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं फटाफट, और आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा होते जा रहा है बेटा, है ना। सबसे पहले आपको देखना है कि किस में आप ब्रेकअप कर सकते हो, नियरेस्ट 100, 1000, 10 ऐसे करके देखना है। अब देखो 998 है तो किसके पास में है, आप देखो किसके पास में है, 1000 के पास में है। तो 1000 से कम है कि ज़्यादा, बोलो 1000 से कम है। ज़्यादा होता है तो प्लस करके लिख देते, कम है तो कितना कम है 1000 से, 2। 1000 में से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो आप 998 के जगह पर क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, बस हो गया आपका, ठीक है। हुआ कि नहीं बोलो। अब यहाँ पे लिख देना, साइड में लिख दो चाहे लिख दो, वही वाला यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे भाई बच्चे बताइए, ये वाली लिखो फिर, यूजिंग आइडेंटिटी। अरे बहुत लिखवाते हो आप। एक्स क्यूब फिर पट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये वाली है ना आइडेंटिटी। देखो अब फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर माइनस वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी माइनस वाला मत ले लेना, नहीं तो हो जाएगा लफड़ा, ठीक है बेटा। माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करोगे तो ये खाली 2 लेनी है, -2 मत लेना वाई की जगह पे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें तो देखिए एक्स क्यूब मतलब ये आप देख लो क्या है, 1000 है। 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं नहीं, बोलो जल्दी 10⁻³ लिख लो, नहीं तो लंबा लंबा लिखना है, कई बार लंबा कई बार लिखना है तो आप लिख लो बेटा, कैसे कोई बात नहीं, 1000 हम लिखना चाहते हैं, कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि मैं ऐसे ही लिखूँ, ठीक है ऐसे ही लिख लो कोई बात नहीं। -2 का क्यूब, ठीक है, -3 1000 का, अरे 10⁻³ लिख लो, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर लो, y की जगह पे 2 लिख लो, प्लस 3x की जगह पे 1000 लिख लीजिए, फिर 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, बस ये हो गया आपका। फटाफट सॉल्व कर लीजिए इसको वैल्यू। अब सर से सब सॉल्व करवा लेंगे, आप तो मानेंगे, चलो कोई बात नहीं। तो इसमें देखो बेटा, इसमें मस्त चीज़ क्या है, इसमें कितने पावर लग रहे हैं, दमादम दमादम। यहाँ पे 3 3 6 और 3 9 टाइम्स 0 लगेंगे बेटा, 9 टाइम्स 0 लगेंगे, इसीलिए इसको 10⁻9 ही लिखना ज़्यादा अच्छा लगता। मैं 9 बार 0 लिखूं आपके लिए, या फिर ऐसे लिख सकते थे, कैसे 10 लिखूं, कौन सा लिखूं यार, ऐसे ही चलो मैं लिख, अभी बहुत बड़ा लंबा लिखना पड़ेगा। 2 3 6 और 1 2 3, इतना बड़ा सर कहेंगे, अरे यार कितना बड़ा नंबर लिखे यार, 3 3 6 3 9 कहेंगे सर, हम लिखेंगे ऐसे ही, 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पे क्या हो गया, और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और इसके आगे कितना 0, 6, 3 0 इसका, और 3 बार स्क्वायर हो गया तो, और 6 टाइम 0। वाह क्या मस्त मस्त कर रहे हो आप, पावर क्यूब लगा रहे हो बेटा, हैं। प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 के आगे 1 0, 12,000। अब इसको जोड़ लीजिए और भाड़ से लिख दीजिए। अब इसमें भी देखो प्लस वालों को एक साथ में जोड़ो बेटा, प्लस वालों को एक साथ जोड़ो और माइनस वालों को एक साथ जोड़ो, फिर एक स्टेप में सॉल्व कर लो। प्लस वालों को, ये वाला प्लस है और ये वाला प्लस है, तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 1 2 ये लिखते जाइए, 1 2 के आगे 3 0, 1 2 के आगे 3 0, मतलब कि यहाँ से आप इतना 0 ऐसे ही लिखते जाइए। 3 4 0 तो ऐसे ही आप लिख लोगे, 4 0 आप ऐसे ही लिख लो, 1 2 3 4 0 ऐसे ही लिख लिए, और इसका 1 2 देखो आप नीचे ऊपर लिख के चाहो तो जोड़ सकते हो, 1 2 3, बोलो सही है कि गलत है, बोलो सही है ना। 1 2 12,000 यहाँ पे जोड़ लिए, 1 2 3 4 0 तो ऐसे ही हो गए, 1 2 3 4 0, और ये कर लिए,
और लेकिन ऐसे करते समय कुछ गलत मत कर देना भाई साहब, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। माइनस, अब इसको करोगे तो ये तो यूनिट डिजिट पे चला जाएगा। अब इसमें देखो कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, सिक्स प्लेस पे जी, सिक्स जहाँ पर जीरो है वहाँ पर लिख देंगे। 6 के आगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जीरो लगाइए और इसको लास्ट में 8 लगा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कैलकुलेट कर लेना भाई, कन्फ्यूजन होगा तो नीचे ऊपर लिख करके कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको तो नीचे ऊपर लिख लो, चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे कर लो। बहुत बच्चे को, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, तेज बच्चे हैं हमारे स्कॉलर्स लोग, तो इसको आप ऐसे कर लो चाहो तो। ये भी देखो रफ का पार्ट है यार, मैं मिक्स हो जा रहा है यहाँ पे क्योंकि मैं अलग से रफ की लाइन नहीं बनाया हूँ। तो 1 4 0 और 1 2 3 0 हो गया। अब ये देखो कितना है, जहाँ पे है आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। कितने प्लेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस। तो यहाँ से आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा। ध्यान देना, ऐसे नीचे ऊपर करने में बहुत कंफ्यूज होते हैं कुछ बच्चे हमारे, कुछ प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है ना, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे लिखें सर। तो यहाँ पे देखो आप पूरा लिख लिए और इसमें कितने डिजिट्स हैं देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, यही सब गलत करते हैं आप। फार्मूला याद कर लेंगे, आइडेंटिटी याद कर लेंगे और सॉल्व करने में गलत कर देंगे, आपको फुल मार्क कभी मिल नहीं पाता है। हम जान रहे हैं आपकी गलती है ना। तो यहाँ पर आप लिखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हैं तो 7 डिजिट पर लाइए, 1 2 3 4 5 6 7। और इसके आगे कितने जीरोज़ हैं आप देखो, 1 2 3 4 5 5 0, 1 2 3 4 5 0 फिर 8। अब इसको माइनस कर दो भाई साहब, तो 10 में से 2 गया 8, क्या बचा 9, यहाँ पे भी 9, ये वाला 1 चला गया था तो क्या बचा 1। ठीक है, ये तो 1 एज इट इज़ है, ये तो कुछ दिक्कत नहीं उसकी थी, तो ये वाली 0 आ गया। और यहाँ पे 9 में 6 गया 3, यहाँ पे भी एक उधार लिया था 9 बच गया, यहाँ पे भी 9 बच गया। क्या आंसर बचा बेटा? कुछ गलत कर दिया रे बदमाश कहीं के, बताते नहीं हो। 10 में से 6 गया 3 बचता है क्या? कौन बच्चा गंदा है? 10 में से 6 गया 4 बचेगा ना भाई साहब, बाकी तो ठीक है ना। देखिए तो 9 9 4 0 1 1 9 9 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 9 9 4 0 1 1 9 9 2। ठीक है बेटा, आप रिवाइज कीजिएगा, खूब क्वेश्चन कीजिएगा अपने आप से, ये नहीं कि बस भागवत पुराण सुन लिए और सोच रहे हैं कि बस हो जाएगा। आप करोगे तो ऐसे करते जाओ, कैलकुलेशन गलत कर दोगे, फिर फाइनली क्या होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। सब कुछ लगाओगे और फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, हो सकता है 0 मिल जाए सीधा उसमें, या तो आधा काट के मैम नंबर देंगे। इसलिए कंप्लीट आंसर निकालिए। कंप्लीट आंसर जब तक नहीं निकालेंगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो बच्चों, हम लोगों ने आज देखा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 के तक के सारे पार्ट्स कर लिए आज के। ठीक है, एकदम स्टेप वाइज हमने किया। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नहीं अगर समझ में आया होगा तो बेटा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करूँगा। आप मेल से भी करेंगे तो मेल से भी रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो आप ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए दोस्तों को। और आज के वीडियो तो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के, जो कि अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, पूरे के पूरे करेंगे। ठीक है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो देखते रहिए और हम लोग बहुत जल्द आपका नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक को भी ऐसे ही बढ़िया से सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, बिल्कुल समझाएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम क्लियर इजी, नो स्किपिंग। ठीक है बेटा, चलिए तो आज के वीडियो यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।